में आपके चाचा की तरफ से चुनावी शंखनाद होगा, वापस सवाल में आपकी तरफ से भी होगा। ये हम लोग तो हर साल करते हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि चुनाव है कि ऐसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर साल इतने ही बड़े पैमाने पर पार्टी का स्थापना दिवस, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब जीवित थे तब भी वो हर साल इतने ही भव्य तरीके से पार्टी के स्थापना दिवस को मनाने का वो काम करते थे और इसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि हाजीपुर में चुनावी शंखनाद कर रहे हैं और पहली बार क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, पहली बार स्थापना दिवस हाजीपुर में मनाया जा रहा है। अच्छी बात है, मनाए। जेडीयू की भी जो भीम संसद है, मतलब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो दलितों को एक करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है, क्या लग रहा है? बिल्कुल सही बात। अब चुनाव क्योंकि करीब है तो ऐसे में अनुसूचित जाति की चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हुई है। बताएगा मुझे कि आखिरी बार इन्होंने कब कोई ऐसा भीम संसद या अनुसूचित जाति के से आने वाले लोगों के लिए इन्होंने कोई ऐसा कार्यक्रम या कोई ऐसा संदेश इस वर्ग के लोगों को देने का इन्होंने काम किया। आज जब ये बात जग जाहिर हो गई है, जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब इस बात को खुले मन से बोलते हैं कि किस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले नेताओं का अपमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, ये बात किसी से छुपी नहीं है। किस तरीके से मेरे नेता मेरे पिता का रहकर अपमान, उनके बड़े कद को छोटा करने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। बिहार की विधानसभा में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जो कि पुनः दलित समाज से आते हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ जिन अपशब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, ये तमाम उदाहरण हैं जो प्रमाणित करते हैं कि मुख्यमंत्री जी की दलित विरोधी सोच रही है। ऐसे में जब आज वो और उनके पार्टी के नेता जब भीम संसद को आयोजित कर रहे हैं तो ज़रूरी है उस संसद में इस बात का भी जिक्र हो कि बिहार में जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, दलित समाज से आने वाले लोगों की जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिस तरीके से युवकों की गला रेत कर हत्या कर दी जा रही है, इसके बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या सोच रखते हैं, इसका भी जिक्र होना चाहिए। जिस तरीके से अनुसूचित जाति में इन्होंने बंटवारा करने का काम किया, दलित को महादलित करने का काम किया और बड़े बड़े वादे किए उस वक्त कि 3 डिसमिल जमीन देंगे तो फलाना ढमकाना, क्या हुआ उसमें? जब मुख्यमंत्री होने के बावजूद कहते हैं कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, भैया मैं तो हर हत्या पे जा रहा हूँ। पर आज तक आपने कितने ऐसे दलित परिवार में हुई हत्याओं पर आपने आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का आपने काम किया? आज आप भीम संसद सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 2020 में जो चिराग मॉडल है उसकी वजह से आप तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, उसकी वजह से आधे से ज़्यादा प्रत्याशी आपके चुनाव हार गए। इसीलिए अगले चुनाव में उस नुकसान की भरपाई के लिए आज आपको इस वर्ग की याद आ रही है। आज मद्य निषेध दिवस था, कई साल पहले बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हुआ, क्या लगता है सालगिरह तो मनाया जा रहा है, कानून कितनी बिहार में लागू हो पाई है? बात यही है ना कि आप सालगिरह तो आप उसकी मना रहे हैं, पर क्या आपने कभी समीक्षा करने की ज़रूरत समझी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से आंख मूंद कर बिना समीक्षा किए हुए, बिना जानकारी लिए हुए सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने का ये काम करते हैं साल दर साल। जाकर देखिए ना भैया, फिर क्यों जहरीली शराब पीने से हत्याएं हो रही हैं? जाकर देखिए कि ये कानून किस तरीके से इसकी धज्जियाँ आप ही के प्रशासन के लोग बिहार के जिले पंचायत में उड़ाने का काम कर रहे हैं। आज आपने इस कानून के तहत गरीब समाज से आने वाले तो लाखों लोगों को जेल में बंद करके रखा हुआ है, पर वो बड़े गिरोह जो इस धंधे में, इस गोरख धंधे में लिप्त हैं, भले वो अवैध शराब के निर्यात को लेकर हो या जहरीली शराब के निर्माण को लेकर हो, उनमें से किसी को आज तक आपने पकड़ना जरूरी नहीं समझा और साल दर साल अपनी पीठ थपथपाने का आप काम करते हैं। ये दर्शाता है कि आपको सिर्फ इस कानून की वाहवाही लूटनी है, जनता तक ये कानून का असर हो रहा है नहीं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता।